व्यक्ति ना जाने कहां कहां जाता है। और ऐसा नहीं केवल संतान के लिए जाता, अगर उसके घर में थोड़ी सी तकलीफ आ गई तो भी वो 10 जगह जाएगा, अगर थोड़ा सा कष्ट आ गया तो भी वो 10 जगह जाएगा, अगर उसको कोई परेशानी आ गई तो भी वो जाएगा। वो जाता रहता है, सब दूर भटकता रहता है, यहाँ वहां जहां तहां सब दूर जाएगा। पर शिव महापुराण की कथा कहती है जब दुनिया में सारे रास्ते बंद हो जाएं, सारी दुनिया में तुम धक्के खाकर आ जाओ, सब जगह से होकर आ जाओ, और आखिरी तक भी अगर तुम्हारा कार्य ना हो, तब एक बार मेरे शंकर के मंदिर में 1 लोटा जल चढ़ाना प्रारंभ कर दो, आपके मार्ग खुलना, रास्ते खुलना प्रारंभ हो जाए। बोल बम का नारा है, फिर मार्ग खुलना प्रारंभ, रास्ते खुलना प्रारंभ। 1 लोटा जल हमारा जो हम शिव को चढ़ाते हैं वो हमारा कल बदल देता, हमारा मार्ग सुलभ कर देता। शिलाद मुनि के यहां संतान का सुख नहीं, बहुत दुखी है। और फिर निवेदन करें, भगवान से प्रार्थना करा करो, भगवान औलाद देना मना नहीं, पर संस्कारवान देना। दूसरी, भगवान औलाद देना, संस्कारवान देना और स्वस्थ देना। एक मां की दशा क्या होती है, बच्चे को जन्म देने के बाद उस मां से पूछा जाए, जिस माता की औलाद में अगर थोड़ा सा भी कोई तकलीफ आती है तो मां का कलेजा हिल जाता है, जितना मां रोती है शायद दुनिया में कोई ना रोता हो। मां मां भोले बाबा, मेरे शंभू, मेरे त्रिकालदर्शी, मेरे कैलाशी अविनाशी, अगर मुझे औलाद देना तो 2 बातों का स्मरण रखना। एक, उसको स्वस्थ देना, अच्छी उम्र देना, और दूसरा उसमें संस्कार। और कैसे संस्कारों? शिव महापुराण की कथा कहती है, अगर माता पिता सत्संग में डूबे हैं, माता पिता संकीर्तन में डूबे हैं, माता पिता शिव भक्ति में डूबे हैं, माता पिता यदि भगवत स्मरण में डूबे हैं, तो ऐसी कृपा करना कि हमारी औलाद भी भगवान शिव की आराधना करे, भगवान का भजन करे, सत्संग करे, कीर्तन करे, नाम जाप करे, स्मरण करे। हाँ, हमें दुनिया को दिखाने के लिए नहीं, अपनी अलमस्ती के लिए, अपने आनंद के लिए, अपनी आत्म शांति के लिए, अपने चिदानंद के लिए, अपने मन के लिए करें। अभी आप कथा किसके लिए सुन रहे हो? तो कहा कोई माता बैठी होगी अपने बेटे के लिए कथा सुन रही होगी, कोई अपने पति के लिए सुन रही होगी, कोई अपने पत्नी के लिए सुन रहा होगा, कोई अपने रिश्तेदार के लिए सुन रहा होगा, कोई के यहाँ धन की कमी होगी, कोई वैभव की कमी होगी, कोई संपदा की कमी होगी, कोई संतान की कमी होगी, और कोई ऐसा भी होगा जिसको मन में होगा अपने कोरबा में कथा चल रही है, बस कथा हो रही है, कुछ भी हो जाए, एक दिन, एक क्षण, एक पल बस दर्शन हो जाए, कथा तो अपनी जगह पर है, पर कैसे ना कैसे परमात्मा की अविरल भक्ति प्राप्त हो जाए। और वो टीवी के माध्यम से भी अगर आपको हो रही है, हम तो कोरबा वासियों को कहेंगे ये आपके भाग्य हैं जो कथा कोरबा से ही ऑनलाइन हो रही है, तो अपने घरों में रहकर टीवी के सामने भी बैठकर अगर कथा सुन रहे हो तो उसका एक आनंद है। रस तत्व को अगर श्रवण करने का सौभाग्य मिल रहा है तो बाबा को धन्यवाद दीजिए। और कथा के मध्य में सोमवारी भी पड़ रही है सावन की। कोई ना कोई अभिलाषा, और शिव महापुराण की कथा कहती है अगर कोई अभिलाषा नहीं भी है, और हम जब बाबा के चरणों में बैठकर जाकर बोलते हैं भोला सब दुख, ओ भोला सब दुख काटो, तो शिव महापुराण की कथा कहती है जब हम भगवान की कथा में जाकर बैठते हैं, भगवान की कथा में पहुंचते हैं और अपने मुख से कहते हैं बाबा सब दुख काटो महारा, अपने सम्मुख में जो दुख आने वाला होता है, तकलीफ आने वाली होती है, कष्ट आने वाला होता है, कोई परेशानी आने वाली होती है, जब हम 5-7 दिन बाबा की कथा को अपने हृदय में बिठा लेते हैं तो धीरे 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 वो परेशानी जो आने वाली होती है वो भी कट जाती है, शिव की उदारता से, शंकर की करुणा से। शिलाद मुनि के जीवन में यह घटा है। देखिए
शिलाद मुनि, धर्मपत्नी ने कहा कि औलाद का, शिलाद मुनि ने सोचा कि मेरे वंश में, मेरे परिवार में, मेरे कुटुंब में आगे चलकर तर्पण, पिंडदान, तिलांजलि कौन करे, कोई यही नहीं। तब करा, और पहले शिलाद मुनि ने भगवान शिव जी का तप कर कर भगवान शंकर से वर प्राप्त करना चाहा। शंकर भगवान को आप बुलाना चाहते हो, वो आएंगे, बिल्कुल सरलता में आएंगे और बड़ी सहजता में आएंगे। पर मेरे शिव जी कभी भी अपने असली स्वरूप में नहीं आते। अच्छा एक बात बताओ रे कोरबा की जीजियों, अगर मेरे शंकर भगवान जटा लगाकर, गले में सांप डालकर, चंद्रमा लगाकर, भस्म लगाकर, त्रिपुंड लगाकर, 3 नेत्र रखकर तुम्हारे दरवाजे पर आकर खड़े हो जाएं और तुम्हारी बेल बजाएं, घंटी बजाकर कहें लीला, अरे ओ कमला, अरे ओ राम सिंह दरवाजा खोल, और तुमने दरवाजा खोल कर तुरंत कह दो चल निकलो यहां से, मांगने के लिए हमारे ही घर में रहा है, चलो। और भगवान शंकर कहे मैं भगवान हूं, मैं तुम्हें देने आया हूं, इतने में भी तुम्हें विश्वास नहीं होगा, हाँ ये देगा, रहने दे, चल जाओ यहां से। शिव जी कहते हैं मां पार्वती जी से, जैसे जैसे सतयुग जाता है, त्रेता युग जाता है, द्वापर जाता है, कलयुग जैसे बढ़ता चले जाता है, जैसे कलयुग में कलयुग की वृद्धि होती चली जाती है, बढ़ते चले जाता है, और कलयुग के लोग जितने ठाट से रहना जानते हैं, तो शंकर भगवान कहते हैं मैं अपने असली स्वरूप में कलयुग में कभी नहीं जाता, मैं अपना रूप बदलकर किसी ना किसी का रूप रखकर जाकर उसका दुख काट देता हूं, उसकी तकलीफ काट देता हूं। अब कलयुग में वो कैसे आएगा, तो किसी ने आकर कह दिया वहां पर उस गांव में चले जाओ, वहां एक डॉक्टर रहता है, वो डॉक्टर इलाज कर देता है, तो तुम्हारे मन में विश्वास जग गया, वहां एक डॉक्टर रहता है। पति से कहा देखो अपने पति मेरे को दिखाने के लिए आप उस डॉक्टर के पास, बताने आया था कोई, रूप बदल कर आया था कोई, तो उसने वहां तक पहुंचा दिया, वहां पहुंचे, वहां से फिर आगे फिर आगे